दोस्तों, याद है वो पल जब पूरा देश चंद्रयान की लैंडिंग को आंखें गड़ाए देख रहा था। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हर भारतीय के लिए इतना प्राउड मोमेंट था जब हमने इतिहास रचा था बाय सक्सेसफुली लैंडिंग द स्पेसक्राफ्ट ऑन द मून साउथ पोल, बिकमिंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डू सो। अब समय में कुछ साल पहले जाएं तो इंडिया के मार्स मिशन को लेकर कुछ इस तरह मजाक बनाया गया था इंटरनेशनल मीडिया द्वारा। फिर आपने ये कार्टून भी देखा ही होगा जहां फिर से हमारी स्पेस कैपेबिलिटीज का मजाक बनाया गया, पर हमने भी तो ठान लिया कि करारा जवाब तो मिलेगा भैया। एक बहुत ही छोटे अरसे में इंडिया ने इन स्टीरियोटाइप्स को अपने एक्शन से बदला है। आज पूरी दुनिया इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एंड सर्विसेज कैपेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज कर रही है। आज हम इस वीडियो से इंडिया के सर्विस सेक्टर की पूरी कहानी को समझेंगे और जानेंगे कि क्या यह सेक्टर इंडिया को नेक्स्ट सुपर पावर बना सकता है या नहीं। सो जानने के लिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, जब इंडियन इकोनॉमी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। 1950s में एग्रीकल्चर हमारी जीडीपी का 58% कंट्रीब्यूट करता था, इंडस्ट्री 15% और सर्विस सेक्टर 28% कंट्रीब्यूट करता था। पर 1980s में कुछ बदला और ये था इंडिया का बैंकिंग सेक्टर। इंडिया ने गहरी सांस ली और अपने मैनुअल बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस कर दिया टेक्नोलॉजी से। आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इंट्रोड्यूस किया और बैंक्स अपने दीमक लगे हुए रजिस्टर्स को हटाकर कंप्यूटर में सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करने लगे। तो ये था स्टेज 1 ऑफ ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। आप देख सकते हैं बैंकिंग सिस्टम के सुधरने से सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा ही, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एक बड़ा सा चेंज आया। पर ये तो 1980s तक की कहानी थी ना। इंडिया की इकोनॉमिक कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। देश कर्ज में डूब रहा था और सिर्फ 3 हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व्स बचे थे। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो देश बर्बाद हो सकता था। देश को बचाने का एक सिंपल सा तरीका यही था कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए जिससे फॉरेन करेंसी इंडिया में आ सके, और इंपोर्ट्स को कम किया जाए जिससे फॉरेन करेंसी देश से बाहर ना जा सके। और इन हालातों को समझते हुए 1991 का हिस्टोरिक बजट पेश किया गया था, जिसे द इपोकल बजट कहा गया। इसमें द देन फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो को कोट करते हुए कहा था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप an idea whose time has come, and the emergence of India as a major economic power in the world happens to be one such idea, and he was proven right. And how? इस बजट में इंट्रोड्यूस हुआ एलपीजी सिलेंडर नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया के दरवाजे दूसरे देशों के लिए खोल दिए गए। इसे इंडिया में ढेर सारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, पर्टिकुलरली आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विसेज में। फॉरेन कंपनीज ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी कंसल्टिंग, बीपीओ सर्विसेज, केपीओ सर्विसेज जैसे एरियाज में इन्वेस्ट किया जो इससे पहले इंडिया में थे ही नहीं। इंडिया का फॉरेन रिजर्व्स तो इससे इंप्रूव हुआ ही, पर बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे शहर आईटी हब्स बन गए। पर बात सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट की नहीं थी, इंडियन ब्रेन्स को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा था। बीपीओ और केपीओ सर्विसेज के कारण इंडियन टेकीज को इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस मिल गया था। ग्लोबल कंपनीज अपने आईटी सर्विसेज भी इंडियन कंपनीज को आउटसोर्स करने लगी थी। दूसरा बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ टेलीकम्युनिकेशंस में। बिकॉज ऑफ प्राइवेटाइजेशन, टेलीकॉम सेक्टर इज नाउ ओपन फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इससे मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज देश तक पहुंचा, जिससे कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई। तो इस तरह हम ना सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस से बचे, बल्कि हमने इन क्राइसिस को इंडिया के सर्विस सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाई। और ये था स्टेज 2, जहां 2000 के आते तक हमारा लगभग 50% जीडीपी कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर से आने लग गया। तो इस तरह हम अग्रेरियन से सर्विस डोमिनेटेड इकोनॉमी बन गए। आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि कैसे 1951 से लेके 2023 तक ग्रॉस वैल्यू एडेड का ग्राफ बिल्कुल रिवर्स हो चुका है। जहां 1950s में एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड में 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, वही अब सर्विसेज का ग्रॉस वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूशन 53% है।
पर ये तो इंडिया की बात हुई। इंडिया का सर्विस सेक्टर सुपर पावर तभी बन पाएगा जब वर्ल्ड इकोनॉमीज को सुपरसीड करेगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडियन सर्विस सेक्टर कहां पर है। वर्ल्ड की सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज में आपको एक बात कॉमन दिखेगी कि उनका सर्विस सेक्टर का ग्रॉस वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा होता है। इंडिया भी अब इस कंट्रीब्यूशन को मैच कर रहा है एंड इट्स सर्विस सेक्टर इज कैचिंग अप विद द वर्ल्ड इकोनॉमीज। और अभी तो इंडियन पॉपुलेशन ने अपना फुल पोटेंशियल में काम भी नहीं किया है। Now, service sector employs only 25% of the total workforce. जबकि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि बाकी कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट थ्रू सर्विसेज सेक्टर और उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का गैप बहुत कम है। तो जब इंडिया में ये गैप कम होगा, देन सर्विस सेक्टर विल इंक्रीज एट अ मोर रैपिड पेस। इस सर्विस रेवोल्यूशन का मेजर क्रेडिट जाता है इंडियन आईटी एंड टेलीकॉम सर्विसेज को। आज सर्विस एक्सपोर्ट्स इंडिया के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी है। 2022 में टेलीकॉम, कंप्यूटर एंड आईटी लगभग 50% एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास सिर्फ 3 हफ्ते के फॉरेक्स रिजर्व्स थे और आज हमारे पास 10-12 महीने का सरप्लस है। This happened majorly because of our service exports. Exports बढ़ना, forex reserves आना, ये तो एक साइड की बात है। पर इंडिया की इमेज प्री इंडिपेंडेंस टाइम से ऐसे बनी थी कि यहाँ लो कॉस्ट लेबर अवेलेबल है और इंडिया तो एक लो एंड सर्विस प्रोवाइडर है। पर आज ये इमेज भी काफी चेंज हुई है। इंडिया अब लो कॉस्ट वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं रहा, बल्कि हाई वैल्यू एडिंग पार्टनर बन चुका है। इंडिया का फिनटेक अडॉप्शन रेट 87% है, जबकि वर्ल्ड एवरेज सिर्फ 64% है। इंडिया का आईटी बीपीएम सेक्टर हर साल 10-15% पर एनम से ग्रो हो रहा है। सिर्फ धरती पर ही नहीं, इंडियन सर्विस सेक्टर अब आसमान में भी फेमस है। इंडिया ने सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च किए स्पेस में, और वो भी बहुत कम कॉस्ट में एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। चलो लेट मी टेल यू अ वेरी फन फैक्ट टू प्रूव दिस। इंटरस्टेलर मूवी का बजट है 165 मिलियन, चंद्रयान 3 का बजट है 75 मिलियन। तो नाउ यू नो हाउ एफिशिएंट इंडिया सर्विस सेक्टर इज। अब कई डेवलप्ड कंट्रीज भी अपने स्पेस मिशंस के लिए इंडिया के लॉन्च फैसिलिटीज को यूज करती है। तो यही है हमारा करारा जवाब। हम जवाब बोलकर नहीं बल्कि करके देते हैं। A best part is the journey of Indian service sector has just begun. मेक इन इंडिया से बाकी सर्विस कैटेगरीज जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन में भी आईटी सेक्टर जितना ग्रोथ आने वाला है। So no matter what any webcomic says, Indian brains have the capability of global domination. And service sector is what can make India the next superpower.